नीट 2024 जिसमें 23 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं इस उम्मीद के साथ कि मेडिकल की कुछ गिनी चुनी सीट में से किसी एक सीट पे वो अपना नाम लिखा पाए, लेकिन एग्जाम सिस्टम के करप्शन की वजह से आज वो सभी लोग सड़कों पर भटक रहे हैं इंसाफ पाने के लिए। इतने साल से पेपर चल रहा है, अचानक पहले ही साल ऐसा कैसा होता है कि इतने सारे सेंटर में टाइम लॉस हुआ, सबने पिटीशन फाइल की। सारे स्टूडेंट के साथ जो अन्याय हुआ है, एनटीए इस पर अब तक चुप क्यों है? आखिर कब तक छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरीके से खेला जाएगा, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है। इंडिया में आपको अगर एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट देना होगा। लेकिन क्या होगा जब एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी ही लाखों बच्चों के फ्यूचर के साथ खेल जाए? ये सवाल सिर्फ उन बच्चों का नहीं है जिन्होंने इस बार नीट एग्जाम दिया, बल्कि उन बच्चों का भी है जो आने वाले टाइम पे इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है 9 अप्रैल 2024 को, जब नीट एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन किया गया, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म की फर्स्ट डेडलाइन थी 9 फरवरी 2024, जिसको बढ़ाकर 16 मार्च 2024 कर दिया गया था। फिर अप्रैल में दोबारा फॉर्म रीओपन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या स्टूडेंट्स ने इसके लिए डिमांड की थी? नहीं, बल्कि वो तो खुद शौक में थी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। लेकिन एनटीए ने इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद 5 मई 2024 जब नीट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, उस दिन हर बड़े न्यूज़पेपर में ये खबर आती है कि नीट 2024 का पेपर लीक हो गया है। लेकिन एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट का पेपर कंडक्ट कराती है, उसने इन सारे क्लेम्स को मानने से सीधा सीधा मना कर दिया और एग्जाम को रीशेड्यूल कराने से भी मना कर दिया। अब रिजल्ट की डेट अनाउंस की गई थी 14 जून, लेकिन रिजल्ट सरप्राइजिंगली 4 जून यानी कि इलेक्शन रिजल्ट अनाउंसमेंट वाले दिन ही डिक्लेयर कर दिया गया, यानी कि शेड्यूल्ड डेट से 10 दिन पहले। शायद एनटीए इस स्कैम को इलेक्शन रिजल्ट के शोर की आड़ में दबाने की कोशिश में था, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से ये सबकी नजरों में हाईलाइट हो गया। क्या थे वो पॉइंट्स? नीट 2024 में हुई पहली धांधली। इस एग्जाम में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे 67 बच्चों की फुल मार्क्स आए, यानी कि 720 में से 720। अब ये कोई 10th और 12th का एग्जाम तो है नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसकी प्रिपरेशन स्टूडेंट सालों से करते हैं। तो चलो एक बार को मान भी लेते हैं कि बच्चों ने बहुत मेहनत की होगी और ऐसे रिजल्ट्स ले आए। लेकिन इन 67 बच्चों में से 8 बच्चों के रोल नंबर लास्ट 3 डिजिट को छोड़कर बाकी बिल्कुल सेम है, यानी कि एक ही सेंटर या आसपास के सेंटर के कई बच्चे एक साथ टॉप कर गए। अगर ये क्वेश्चनेबल नहीं है तो फिर क्या है? इन 67 बच्चों के बाद जिसकी 68th रैंक बनी उसके मार्क्स थे 719, और जिसकी 69th रैंक बनी उसके मार्क्स थे 718, जो कि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन गलत करने पर -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी अगर कोई स्टूडेंट सारे क्वेश्चन के सही जवाब देता है तो उसके मार्क्स होंगे 180 × 4 यानी कि 720। अगर कोई एक क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसके मार्क्स बनेंगे 716, और अगर कोई एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसके मार्क्स बनेंगे 715। तो फिर 718 और 719 कैसे आ गए? जब सबने यही सवाल एनटीए से पूछा तो एनटीए ने इसके जवाब में अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि ये ग्रेस मार्क्स हैं, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का टाइम एग्जाम सेंटर पे किसी रीजन से वेस्ट हो गया था उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं। ये एग्जाम लोगों को डॉक्टर बनाता है, वो डॉक्टर्स जो आगे चल के हमें दवाइयां देंगे, पेशेंट हैंडल करेंगे, ऑपरेशन थिएटर्स में रहेंगे। तो एनटीए का ये कैसा तरीका था मार्क्स बांटने का? अब नंबर 3 पर आते हैं। जो रिजल्ट 14 जून को आने वाला था वही रिजल्ट 4 जून की शाम को इलेक्शन रिजल्ट की आड़ में पब्लिश कर दिया गया। शायद एनटीए ने सोचा होगा कि इलेक्शन रिजल्ट की शोरगुल में किसी का भी ध्यान इस स्कैम पर नहीं जाएगा, लेकिन शायद उन्होंने सोशल मीडिया की पावर को नजरअंदाज कर दिया। 5 मई 2024 को जब पेपर लीक की खबरें हर न्यूज़पेपर में बाहर आई तो एनटीए ने इन सारे क्लेम्स को मानने से सीधा सीधा मना कर दिया। लेकिन अगर ऐसा कुछ था ही नहीं तो फिर इस केस में गिरफ्तारियां कैसे हुई? सभी बड़े न्यूज़पेपर्स ने ये न्यूज़ कवर कैसे की? क्या पुलिस ने फर्जी केस बनाकर लोगों को गिरफ्तार कर लिया था? इन सारे सवालों के जवाब अभी तक एनटीए ने नहीं दिए हैं। जब पेपर लीक हुआ ही नहीं था तो राजस्थान में 120 कैंडिडेट्स का एग्जाम दोबारा क्यों लिया गया? पेपर लीक के केस में बिहार में 13 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया गया? एग्जाम खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर एग्जाम पेपर सर्कुलेट कैसे हो गया? इन सारे सवालों का कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी भी एनटीए की तरफ से नहीं मिला है। इस समय सोशल मीडिया पर #NEET फ्रॉड, #NEET स्कैम, #NEET पेपर लीक तेजी से ट्रेंड कर रहा है।
अब सवाल ये है, क्या नीट 2024 कैंसिल हो जाएगा या नीट का एग्जाम दोबारा होगा? इन सभी चीजों के जवाब में एनटीए ने 8 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें उसने कहा कि 24 लाख बच्चों में से सिर्फ 13 लाख बच्चों ने ही एग्जाम पास किया, जिसमें से 1563 बच्चे ही हैं जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं। 4750 सेंटर पर एग्जाम कंडक्ट हुआ, जिसमें से सिर्फ 6 सेंटर ऐसे हैं जहां पर प्रॉब्लम हुई, बाकी कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। कमिटी बना दी गई है, सभी एग्जाम सेंटर्स पर एग्जामिन किया जाएगा और जिन 6 सेंटर्स पर प्रॉब्लम हुई है उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा किया गया है कि अगर एग्जाम दोबारा होता है तो ये सभी सेंटर्स के लिए नहीं होगा, बल्कि उन 6 सेंटर्स के लिए होगा जहां पर प्रॉब्लम हुई थी। अब भले ही एनटीए ने अपनी सफाई दे दी, लेकिन हकीकत तो ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा देते हैं और स्टूडेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सालों मेहनत करता है और इस उम्मीद से एग्जाम में बैठता है कि उसे बाकी स्टूडेंट से बेस्ट करना है, लेकिन ऐसी घटनाओं की वजह से उनका हौसला टूट जाता है। ऐसे में कुछ लोग तो खुद को संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि हमें ऐसे स्कैम्स की आदत हो गई है। कुछ दिन ये मीडिया में खबर बनेगा, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा और बाद में सिर्फ एक डिस्कशन का टॉपिक बन के रह जाएगा, लेकिन ये सही नहीं है। ये सवाल उन फ्यूचर डॉक्टर्स का है जो आगे चलकर हमारे ही हेल्थ इश्यूज को हैंडल करेंगे। ये सवाल सिर्फ उन 23 लाख बच्चों के फ्यूचर का नहीं है, बल्कि हम सभी लोगों के फ्यूचर का भी है। तो एनटीए को इस पर एक ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।